सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करते हैं, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसी नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। सौनकादिक ऋषियों जैसी संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान की प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्य अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्ति प्राप्ति कराई। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वृंदो, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद संपूर्ण होता है और ग्रंथ संपन्न होता है। इसलिए भक्त वृंदो 2 क्षण भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महात्मा के पहले अध्याय महाराज परीक्षित और वज्रनाभ का समागम सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन श्रवण करते हैं।
महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इसे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया, वह आप हमें श्रवण कराइए। श्री सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नरदेवी, सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सौनक आदि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिल जुलाएं। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुख पूर्वक अपने राज्य काज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारी हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल की राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जल वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलाया। ये ही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। महाराज सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दद्ध चित्त होकर सुनो।
ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इसी भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसी ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनकी रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मक ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वालवाल, गोपियां और उनके साथ लीला बिहार।